ये ब्रह्मांड और हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसमें लाखों स्टार्स और करोड़ों से भी ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि करोड़ों प्लैनेट्स में सिर्फ हमारे प्लैनेट अर्थ पे ही जीवन हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। साल 2020 की एक एनालाइज डेटा सामने आई, केपलर डेटा। केपलर के मुताबिक सिर्फ हमारे ही गैलेक्सी में 6 बिलियन यानी 600 करोड़ ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, जैसे हमारे प्लैनेट अर्थ है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 600 करोड़ प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ हो? मेरा मतलब है, अगर अर्थ पे लाइफ हो सकती है तो उन 600 करोड़ प्लैनेट्स जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह लाइफ सपोर्टिंग है, उन पे लाइफ क्यों नहीं हो सकती? ये सब जानने के बाद आपके मन में भी एक ही सवाल आ रहा होगा कि क्या एलियंस होते हैं? क्या फ्यूचर में हम कभी उनसे मिल पाएंगे? आज हम लोग ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए अब कुछ ऐसे लोगों की स्टोरीज को सुनते हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि एलियंस अभी भी हमारे धरती पे आते जाते रहते हैं। 17 अगस्त 2009, नया इंग्लैंड शहर में मीटिंग लगाई गई और ये मीटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्होंने यूएफओ को देखा था या उनका कभी ना कभी एलियन से एनकाउंटर हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस मीटिंग में 1500 से भी ज़्यादा लोगों ने ये दावा किया कि उनका एनकाउंटर कभी ना कभी एलियन से हुआ है। चलिए देखते हैं ऑड्री एंड डेबी, इन्होंने एलियन की मौजूदगी को लेकर क्या बोला। ऑड्री एंड डेबी कहती हैं कि उन्होंने एलियन को ना सिर्फ देखा है बल्कि उनके कांटेक्ट में भी आए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार उनका एनकाउंटर 5 साल की उम्र में हुआ था। जब वो महज 5 साल की थी तब एक दिन एक चमकती हुई ब्लू लाइट उनके कमरे में आई और दरवाज़ा खुलते ही घर में चारों ओर फैल गई। फिर उस लाइट के पीछे से 2 लोग अंदर आए। वो दोनों बहुत लंबे, सर पे ब्लैक कैप, सर बिल्कुल बॉल्ड और बड़ी बड़ी आँखें थीं। वो दोनों बहनें उनको द बॉल्ड मैन कहती थीं। उन दोनों ने बताया कि वो लोग तब से आ रहे हैं जब से डेबी और ऑड्रे की उम्र महज 5 साल की थी। उन्होंने बताया कि वो लोग इनको अपने यूएफओ में लेके जाते थे और फिर कुछ देर के बाद वापस धरती पे छोड़ देते थे। पर उस एलियन एनकाउंटर की बहुत धुंधली सी बातें ही इन दोनों बहनों को याद थी। ये कहती हैं कि वो लोग मेमोरी को हैंडल करने और उसे मिटाने में बहुत माहिर हैं। ये भी बताती हैं कि स्पेसशिप में जाने के बाद घर की फ्लोर और दीवारें सब गायब हो जाती थी और सिर्फ दूर से अर्थ की सरफेस ही नज़र आती थी। चलिए अब टेरल कोपलैंड के बारे में जानते हैं। उनका एलियंस और एलियंस के साथ एक्सपीरियंस कैसा था। टेरल यूएस मरीन में काम करते थे। इनका कहना था कि एक दिन एक बड़ी सी बॉल की तरह एक तेज ट्रांसपेरेंट लाइट इनके कमरे में आई जो दिखने में सफ़ेद थी, और दूसरी लाइट जो स्ट्रीट के दूसरे कॉर्नर में जल रही थी, जो धरती से लगभग 300 फीट ऊपर बहुत तेज़ी से अपनी लाइट बदल रही थी। फिर इन्होंने बताया कि कोई उनके अपार्टमेंट पे दस्तक देने लगा। इनके पूछने पर कौन है, उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे से इनके दरवाजे के नॉब खुलने लगे और हल्की हल्की स्क्रैचिंग की आवाज़ें आने लगी। फिर डर कर ये अपने टेबल पर परी गन उठाने ही वाले थे कि दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, गन की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ नुकसान देने नहीं आए। उसके बाद की कोई भी घटना कोपलैंड को याद ही नहीं, क्योंकि उसके बाद उनकी आंख सीधा स्पेसशिप में खुली। कोपलैंड का कहना है कि उस स्पेसशिप में वो 2 दिन रहे, लेकिन उनको घटनाएं सिर्फ 4 घंटे की ही याद है, क्योंकि जब उन्होंने तारीख देखी तो 2 दिन बीत गए थे। बिल्कुल यही चीज़ उन दोनों बहनों ने भी बोली थी कि वो मेमोरी मिटाने में माहिर हैं। अगर अभी भी आप लोगों को एलियंस के मौजूदगी पर यकीन नहीं आया तो चलिए एरिया 51, जो कि एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोवर्शियल इलाका है, वहाँ चलते हैं। हाँ, वही जहाँ पूरी दुनिया को जाना मना है,
सिर्फ यूएस के कुछ अधिकारियों को छोड़कर। वहाँ पे काम कर रहे एक साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन की बात को सुनते हैं। साल 2014 में 8 अक्टूबर को यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट हुआ जिसमें एरिया 51 साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने एरोस्पेस इंजीनियर मार्क क्यू को बताया कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एक एलियन के साथ वो एरिया 51 में एंटी ग्रेविटी, यूएफओ और एलियन टेक्नोलॉजी पे साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया सरकार के कुछ खास गिने चुने अफसरों को ही एरिया 51 में जाने की परमिशन है और वो एलियंस के बारे में सब कुछ जानते हैं। बुशमैन ने एलियंस को 4.5 से 5 फीट लंबा और 3 बैकबोन वाला बताया है, जो कि एक्चुअली में एक कार्टिलेज है और वो लोग टेलीपैथी से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके मन में क्या है ये उन्हें पहले ही पता चल जाता है और बिना कुछ बोले वो आपसे बात करते हैं, माइंड टू माइंड, जैसा कि हमने एक्समैन मूवीज़ में भी देखा है। उन्होंने बताया कि वो लोग लगभग 200 साल तक जीते हैं और उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए एलियंस की वीडियोस और एरिया 51 के अंदर कुछ ली गई फ़ोटोज़ भी शेयर की थी। इनके अलावा और भी कई लोग हैं जिन्होंने एलियंस के होने और उनसे एनकाउंटर होने की बात को कही है। तो इतने सारे फैक्ट्स को सुनने के बाद अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमें एलियंस को खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत है या वो कई सालों से हमारे अर्थ पे हमारे साथ ही रह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियंस कुछ पावरफुल लोगों के साथ मिलकर हमें रूल कर रहे हैं और हमें अपने मन मुताबिक चला रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा, दूसरी चीज़ों में हमें भटका के रखा हुआ है, जैसे कि पेट्रोल की प्राइस, राइट्स, वॉर, अनएम्प्लॉयमेंट, ताकि हम इन सब चीज़ों के अलावा और कुछ सोच ही ना सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंत में आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा